आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आई हूँ जो कि है केक के ऊपर। तो सबसे पहले जो लोग जिन लेडीज को घर से बेकरी खोलनी है और जिन लोगों को घर से काम करना है, बेकरी खोलनी है और जिनको थोड़ी बहुत केक बनाना आता है, मतलब उनका थोड़ा बहुत काम है, मतलब रुचि है कुकिंग में और उनको केक बनाना आता है, तो ये उनके लिए खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। क्योंकि मुझे भी रुचि थी घर के काम में, घर का खाना बनाने में। इस तरह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, फिर यूट्यूब के जरिए ही मैंने कुछ केक्स बनाए थे यूट्यूब वीडियो पे अपलोड करने के लिए। और फिर वो केक इतने अच्छे लगे सभी को, मैंने जैसे जैसे किसी को दिया था तो उन सबको अच्छे लगे। और उसी तरह से मुझे अंदर से ही महसूस होने लगा कि मैं केक बना सकती हूँ। यानी कि मैंने कोई इसकी कोई क्लास नहीं ली, मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने किसी से पूछा भी नहीं। सिर्फ यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देखी थी और उसकी उसी उन्हीं को देखकर मैंने अपने यूट्यूब पे शुरू में पिछली साल मैंने 2-4 वीडियो केक की डाली थी। तो मैं शुरू से लेकर आपको एंड तक का आज बताने वाली हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को इग्नोर ना करें और पूरी वीडियो देखें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जब मैंने यूट्यूब से अपना सफर शुरू किया और मैं अपने यूट्यूब से केक बनाए थे, मैंने शुरू के 2-4 केक पहले मैंने टी टाइम केक बनाए, फिर मैंने मतलब अपने आइसिंग की घर की क्रीम से। फिर मुझे पता लगा कि बाजार में भी क्रीम मिलती है, फिर मैंने बाजार से क्रीम लाकर, बाजार से प्रीमिक्स लाकर पहले घर के सामान से मैंने केक बनाया, वो भी काफ़ी अच्छा बना। लेकिन जो सॉफ्टनेस आती है प्रीमिक्स में वो उसमें नहीं आ रही थी। फिर मैं बाहर से प्रीमिक्स ला के फिर मैंने केक बनाया, तो लोगों को बाहर का जो प्रीमिक्स था उसका केक काफ़ी पसंद आया और इसी वजह से फिर मैं प्रीमिक्स से ही केक बनाने लगी। घर के जो हम घर का जो केक बनाते हैं घर के सामान से, वो भी केक काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन वो जो सॉफ्टनेस होती है, जो उसमें जो स्पंज का जो टेक्सचर होता है बिल्कुल स्पंजी वाला उस तरह का, तो वो घर के में इतना नहीं बन पाता। क्योंकि घर में हम नॉर्मल ही चीज़ यूज करते हैं। हमारे पास कुछ जैसे होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जीएमसी पाउडर, सीएमसी पाउडर, जेल वगैरह, इतना सब। तो ये सब सामान लेने के लिए भी हमें कितना सारा सामान खरीदना पड़ता, तब जाके जाके वो होता। तो औसत तो वहीं आ जाता है, इतना सामान हम खरीदेंगे तब हम जाके घर में उसको केक को बनाएंगे, या फिर हम बना हुआ प्रीमिक्स लाके बनाएंगे, तो वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है बना हुआ प्रीमिक्स। तो आज मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाली हूँ ये टर्न टेबल। ये मेरा लकी टर्न टेबल है। इस टर्न टेबल को मैंने मंगाया था अपनी यूट्यूब की जो पहली मैंने वीडियो डाली थी केक की तब। क्योंकि मैंने पहले 1-2 केक जब शुरू में बनाए थे, तो मैंने वो ना थाली के ऊपर नीचे कोई कटोरी लगा ली या नीचे कोई पतीला लगा लिया, फिर ऊपर से थाली रख के बनाती। और जब मैं उसको ऐसे से घुमाती थी ना तो केक पलट जाता था इस तरह से मेरे कई केक पलट गए थे। और फिर मुझे मतलब मेरी इतनी मेहनत बेकार जाती थी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे टर्न टेबल मंगाना चाहिए। तो ये टर्न टेबल 1 साल से मैं अपनी बेकरी कर रही हूँ, 1 साल मेरे को पूरा हो गया बेकरी करने से, और तब से मैं इसी को लगा रही हूँ। बल्कि मुझे इनकम भी काफ़ी होती है, लेकिन मुझे ये टर्न टेबल इतना अच्छा लगता है, मैं इसे नहीं चेंज करती। फाइबर का भी आता है, सिल्वर में भी आता है, तो पर मैं उन सबको नहीं लेती, मुझे सिर्फ यही अच्छा लगता है अपना टर्न टेबल, क्योंकि ये मेरे लिए लकी है। इसी से मैं अपने काम की शुरुआत की, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये मेरा एक टर्न टेबल हो गया। और मैंने शुरुआत की थी इस वाली छोटी मशीन से। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। इसके ये 2 और ये मेरा पहला बीटर। तो इससे क्या होता है, ये बीट मैंने किया सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही ये बीटर खरीदा था, कि मैं सिर्फ इससे वीडियो ही बनाऊंगी। 2-4 केक कभी जब भी बनाने हैं तो ये मेरे काम आएगा। लेकिन जब मुझे अंदर से ही बेकरी का आइडिया सूझा, मेरे को लगा कि मुझे बेकरी करनी चाहिए, मैं केक अच्छे बना रही हूँ, लोगों को मेरे केक पसंद आ रहे हैं, तो फिर मैंने बड़ा वाला ले लिया। फिर मैंने ये वाला खरीदा। ये मैंने दुकान से ही परचेज किया था। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का मैंने फिर लिया। तो इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। अभी मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं बड़ा बीटर खरीद सकूं, क्योंकि केक के ऑर्डर मुझे कभी आते हैं कभी नहीं आते, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। तो अभी गांव के अंदर ही मेरे केक जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ समय से बाहर से भी मेरे कुछ ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैं ये अब आगे अगर मुझे ऑर्डर ज़्यादा आएंगे ना, फिर मैं बड़ा वाला भी लेने की सोच रही हूँ। लेकिन जैसे इनकम होगी तभी लूँगी, अभी मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं बड़ा ले सकूँ। लेकिन ये मेरा जो बीटर है ना, ये मेरा काफ़ी मुझे सहारा है इसका, क्योंकि कई सारे केक ये मेरे को बना के दे चुका है। एक दिन में मैं इसके 5-6 ऑर्डर कर लेती हूँ। अगर एक दिन में मेरे 5-6 ऑर्डर आते हैं तो ये मेरा काम आराम से कर देता है। तो व्हिप मुझे थोड़ा थोड़ा से ठंडा करके फिर मुझे व्हिप करनी पड़ती है क्रीम, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है।
तो इसे भी हम एक तरफ रख देंगे। अब दूसरा नाम आता है कलर्स का। तो अगर आप कलर्स डालना चाहते हैं केक में, तो वही अगर हम केक बनाते हैं तो खाली व्हाइट केक अगर हम बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर किसी को कलरफुल केक पसंद होता है। तो फिर आता है केक का नाम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैजिक का कलर है 80 रुपए का, और ये नंदिनी का कलर है। नंदिनी का कलर आया हमारा, ये हमारा 80 रुपए का है, और शायद ये 35-40 रुपए का है ये मैजिक कलर। और ये है इमर्सन, ये स्ट्रॉबेरी इमर्सल है। आप इमर्सल लेना चाहें तो इमर्सल में क्या होता है कि कलर भी मिल जाता है इसके अंदर, और स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी आता है। आप चाहें तो ये ले लें, ये महंगा नहीं है, ये सिर्फ 35 रुपए से 40 के बीच में आ जाएगा। अगर आप चाहें पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी या बटर स्कॉच किसी तरह का भी आप इमर्सल लेना चाहते हैं, इमर्सल ले लें। आप शुरू में अगर आप केक बना रहे हैं, शुरू में मतलब ट्राई कर रहे हैं, तो आप इमर्सल ले लें, कलर ना ले, क्योंकि कलर तो फिर आपको कई सारे केक बनाने पड़ेंगे तब यूज होगा। तो आप इमर्सन ले लें पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी का, तो आप बनाकर ट्राई करें और अपने अड़ोस पड़ोस में उस केक को बनाकर पहले खिलाएं सबको, जिससे उनको पता लगे कि आप अच्छा केक बनाती हैं। अगर आपको उनको टेस्ट पसंद होगा तो वो जरूर आपके पास ऑर्डर देंगे। मैंने भी ऐसे किया था। तो फिर आता है हमारा इस तरह से, ये है रोल, स्प्रिंकल रोल, ये चीनी के बने हुए हैं। तो इस तरह के मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से ये सिल्वर, और ये हार्ट वाले हैं व्हाइट और एंड पिंक। तो ये भी 35-40 का एक पड़ता है, ये 35-40 रुपए का एक इस तरह का इतना मिलता है 35-40 में। इसमें से कुछ मैंने निकाल दिया, बट इतना मिलता है 35-40 रुपए में। अगर आपको शुरू में केक का डेकोरेशन करनी है तो एक पैकेट इस तरह से छोटा ले आए। अगर आपका काम चलता है आगे तो आप बड़ा भी इसका पैकेट ले सकते हैं। फिर आती है पाइपिंग बैग इस तरह की। तो आप जब बेकरी पे सामान लेने जाएंगे तो उससे खुली आपको पाइपिंग बैग 2-3 ले लें, 5-10 रुपए की मिल जाएंगी ये, अगर आपको लेनी है तो। नहीं तो फिर वो नमक की जो थैली होती है ना, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोजल्स हैं तो आप उसका नोजल्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर नोजल नहीं है तो इसको सिर्फ आगे से आप थोड़ा सा कट करेंगे, पाइपिंग बैग को आगे से कट करेंगे तो आपका डॉट वाला डिजाइन बनेगा। और फिर इसी को आप अगर वी शेप में कट करते हैं तो आपको लीव्स वाला डिजाइन मिल जाएगा। और आप अगर इसी को इस तरह से राउंड करके कट करते हैं ना, तो आपको ये रोज वाला नोजल इसमें मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आ सकती हूँ पाइपिंग बैग से बिना नोजल के। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, फिर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊंगी। फिर यहाँ पर है पैलेट नाइफ। ये मैंने पैलेट नाइफ बाद में लिया, मैंने कई केक बनाए सिर्फ नाइफ से, इस तरह के चाकू से मैंने कई केक बनाए। और फिर जब मुझे लगा कि मुझे अब पैलेट नाइफ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे कई सारे केक बना चुकी थी, तो मुझे लगा था कि अब मेरे काम चल गया और 2-4 लोगों ने मेरे केक खरीद लिए हैं, तो फिर मैंने इस चाकू से नहीं, फिर मैं ये इस तरह से पैलेट नाइफ मंगा लिया। तो ये मैंने पैलेट नाइफ, टर्न टेबल, और कुछ मेरा ये पाइपिंग बैग्स वगैरह का सारा सेट मैंने लिया था उस टाइम, शायद 350-400 के में आया था। ये टर्न टेबल था, इसके साथ कई सारा मतलब पाइपिंग बैग भी थी, पैलेट नाइफ भी था, और स्क्रैपर भी थे, मतलब कई सारा आइटम था मेरा। शायद 500 का, शायद 400-500 का इस तरह से आया था, पिछले साल लिया था। अब का मुझे रेट इसका शायद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, मुझे इसका पक्का रेट का आइडिया नहीं है। तो ये है ट्रोपोलाइट क्रीम। अब हम करेंगे क्रीम की बात। तो ये ट्रोपोलाइट क्रीम है। मैं यहाँ पर ज्यादातर सनविप का यूज करती हूँ। इस तरह से ये सनविप क्रीम आती है रिच की, तो आप इस पे हॉलमार्क दे सकते हैं। बिल्कुल ये रेड कलर का, ये सॉरी ग्रीन कलर का है, तो ये बिल्कुल एगलेस है, बिल्कुल इसमें अंडे का कोई नहीं है, इसमें सब ये एगलेस होती है। तो यहाँ ट्रोपोलाइट क्रीम भी ले सकते हैं और सनविप क्रीम भी ले सकते हैं। इसमें कई ब्रांड आते हैं, जो आपके यहाँ ब्रांड मिल जाए आपको अवेलेबल, आप वो ले सकते हैं। तो ये ट्रोपोलाइट थोड़ा सा महंगा होता है, ये थोड़ी सस्ती है, 10-5 रुपए, 10-20 रुपए का दोनों में फर्क है। वैसे दोनों का काम सेम है, सेम कलर, सेम टेस्ट, सब चीज सेम है। तो आप चाहें आप कोई भी ले सकते हैं। तो इधर भी हम इसको भी हटा देंगे। अब हम लेंगे केक में जो जान डालता है, जिस तरह से खाने में टेस्ट डालता है ना मसाला, तो ये हमारा करेगा मसाले का काम। तो ये है हमारा स्ट्रॉबेरी माला का क्रश, और ये है
माला का रसमलाई ले लेंगे, इसमें माला का पाइनएप्पल भी आता है, तो मेरे पास पाइनएप्पल भी है, तो मैं रसमलाई पाइनएप्पल समझ कर लाई थी, लेकिन ये रसमलाई निकला। तो पाइनएप्पल भी इसी तरह की बोतल में आता है, पाइनएप्पल क्रश होता है, और ये स्ट्रॉबेरी क्रश है। तो आपको जब भी केक बनाना है तो उसके बीच में लेयरिंग में इसको डालना पड़ेगा, तभी केक का जो टेस्ट है ना वो आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं प्रीमिक्स की। तो प्रीमिक्स की जो आपको प्रीमिक्स लेना होगा, इस तरह का मैं लेती हूँ प्रीमिक्स। ये मैंने इस तरह से जिप लॉक कर रखा है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये पल्स बेरी का प्रीमिक्स है और पूरा एगलेस है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ग्रीन मार्क, ये ग्रीन मार्क लगा होता है हमेशा एगलेस चीजों में। तो यहाँ पर जो ग्रीन मार्क्स है, तो ये एगलेस है, इसमें प्योर जो सामान है इसमें सारा जो डलता है। तो मुझे ये प्रीमिक्स हमेशा पसंद है, क्योंकि प्रीमिक्स का जो केक है ना सभी को बहुत पसंद आता है। घर के केक से तो बहुत अच्छा ज़्यादा है ये। अगर हम घर में जो केक्स बनाते हैं खुद के खाने के लिए बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको बेकरी में जो हमने सप्लाई करना आगे कस्टमर को चाहिए ना, तो वो प्रीमिक्स का जरूर डालें, ठीक है। तो इस तरह का ये मेरा वनीला का प्रीमिक्स है, इस रंग का होता है, ठीक है, व्हाइट होता है वनीला का। और इसकी जितनी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे इसमें लिखे होते हैं कि क्या क्या सामान इसमें डला है, सब इसमें डला होता है। और प्रीमिक्स को हम लेंगे ना तो फिर इसमें 1-2 चम्मच हमको तेल भी और इसमें ऐड करना पड़ता है। तो तेल आप सनफ्लावर या फिर आप सोयाबीन ऑयल कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे एक तरफ रखते हैं। और ये है चॉकलेट का, तो ये भी 5 kg का है। ये मैंने उल्टा खोल दिया शायद, हाँ ये मैंने उल्टा खोल रखा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसमें होगा। तो ये भी पूरा है, तो ये मैंने 5-5 किलो के लिए हैं। तो ये चॉकलेट का है, इस तरह का कलर होता है इसका, चॉकलेटी। और ये मैंने जैसे मुझे सेल करती हूँ, मेरी बेकरी का काम है, मुझे केक के ऑर्डर आते रहते हैं 2-4 दिन में, कभी आ जाते हैं, कभी एक दिन में कई ऑर्डर आ जाते हैं। कभी एक साथ 5-10 किलो का केक, 5 किलो 6 किलो का ऑर्डर भी एक साथ आ जाता है। तो उसके लिए मैं इसका यूज करती हूँ अपने प्रीमिक्स का। अगर आपको शुरू में टेस्ट करवाना है किसी को केक, यानी कि अपने अड़ोस पड़ोस में अपनी फैमिली को या अपने रिलेटिव जानने वालों को, अगर आपको शुरू में केक टेस्ट करवाना ना, तो मैं सजेशन करूंगी आप प्रीमिक्स का 1 kg का पैक ले लें। ये 5 किलो का है, आप 1 kg का वनीला में नहीं मिलेगा जो पे आप 1 kg का 225 रुपए में 1 kg का पैकेट आता है, आप वो पैकेट लें और उस पैकेट से आप 1-2 केक बनाएं और अपने जानने वालों को या फिर आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर आपके परिवार है लंबा चौड़ा, आप उसमें थोड़ा थोड़ा केक, छोटा छोटा केक बनाकर उनको दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पर, जिससे वो केक खाएंगे और उनको लगेगा ना कि केक काफी अच्छा है, तो वो अपने बच्चे के बर्थडे पे या कोई एनिवर्सरी पे या कोई भी फंक्शन होगा तो वो आपसे जरूर बनाएंगे। क्योंकि जो होममेड केक होते हैं इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, और हम लोग जब बनाते हैं सारा सामान इतना महंगा कॉस्टली हम सामान लेके आते हैं। तो मैं आपको इन सब चीज़ों की प्राइस तो नहीं बता रही, क्योंकि इन सब चीज़ का मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैं सिर्फ जो है वो बता रही हूँ। ट्रोपोलाइट की 200 रुपए की आती है व्हिप क्रीम का पैकेट एक। अगर आप थोक के भाव लेंगे तब भी आपको ये 180 या 190 का पड़ेगा। वैसे 200 रुपए का आता है, आप खुले में और 1 kg लेंगे तो आपको 200 रुपए में पड़ेगा। अगर आप थोक के भाव लेंगे इसको तो 180 के करीब मिल जाएगा आपको। और ये सन व्हिप क्रीम है, ये आपको बाहर से वैसे कितने का पड़ता है ये थोड़ा सा इससे 10 रुपए कम है, इस वाली क्रीम से 10 रुपए ये कम मिलता है। और ये मेरी खुली हुई क्रीम है, इसके अंदर क्रीम है, आप देख सकते हैं। तो जब भी हम क्रीम का यूज करते हैं और उसको हम वापस से जो ये बच जाती है क्रीम, तो हमने इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से, और इस तरह से हम यहाँ पर रबड़ लगा लेंगे और इसी तरह से हम फ्रिज में इसको रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ये केक की जो क्रीम है ना ये खराब नहीं होगी। और इसको फ्रीजर के अंदर रखना है, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना। ये देखिए इसमें आइस जम रहे, मैं फ्रीजर से निकाल के लाई हूँ, तो इसके अंदर आइस के चंक्स भी हैं अभी। तो इस तरह से आप इसको फ्रीजर में रखें, फ्रिज में ना रखें। ये देखिए कितनी आइस इसके ऊपर चिपकी हुई है अभी। तो आप इसको फ्रीजर के अंदर जरूर रखें, फ्रिज में रखेंगे तो ये मतलब हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी बिल्कुल। और फिर शायद अगर कभी ऐसा होता है कि हम तो गांव में रहते हैं तो लाइट भी कई बार ऐसा होता है कि कई कई घंटे लाइट नहीं आती, तो फ्रीजर में रहेगी तभी इसका टेम्परेचर अच्छा रहेगा। बट इस नहीं तो ये खराब होने का डर रहता है इसमें। तो फ्रेंड्स ये रही आपके यूज आने में सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ
क्या क्या मैं सामान शुरू में, अगर आपको बेकरी खोलना है तो आपको कितना तक का लग जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। 200 रुपये की आपको क्रीम लगेगी। और ये अगर आपको शुरू में बनाना है तो इसके थोड़े छोटे छोटे, इसके छोटा साइज भी मिलता है, 100 रुपये का छोटा साइज भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर ये लेंगे तो आपको 35 रुपये का पड़ेगा, तो 235 और 100, 200, 300, 335, और यहाँ 5-10 का ये हो गया 345, और ये 400-500 का ये हो गया, तो 300, 500, 800। और इस तरह का आप मतलब अगर बेकरी से खरीदेंगे तो एक केक के लिए आप 60 रुपए का शायद 250 ग्राम देते हैं, या 80 रुपए का 250 ग्राम देते हैं, वो आप ले सकते हैं केक बनाने के लिए। तो शुरू में तो आपको सिर्फ ये 1000 का काम लगेगा, आपको 1000 रुपए में आप अपनी बेकरी का काम शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 1000 में ये मैंने मंगाया था 300, 350 रुपए, 250, 300 रुपए का मिल जाता है ये मैंने इस तरह का मंगाया था। तो 1000 रुपए में मतलब आप अगर 1000 रुपए लेके चलते हैं ना, तो आपका काम आराम से 1000 रुपए में आप बेकरी शुरू में खोल सकते हैं। और जैसे जैसे आपको अर्निंग होती रहेगी, आप उसका चीज लाते रहेंगे, और महंगा सामान आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अर्निंग होगी तो फिर आप सामान भी लेंगे। तो मैं सजेशन करूंगी कि आप 1000 रुपए का सामान लें, छोटा थोड़ा थोड़ा सामान लेके 1-2 केक बनाएं। अगर आपकी बेकरी चलती है, आपके पास ऑर्डर आते हैं, तो आप आगे भी सामान ले सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जरूर मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए फिर से कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।